हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी कक्षा 10 के समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हमारी कौन सी एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 का हमने प्रश्न नंबर 2 कर लिया। आज हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे, उसमें भी 1 से लेके 4 तक। तो देखें प्रश्न नंबर 3 में पहला प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 में बोला है कि एक एपी में आपको a बराबर 5 दिया, b बराबर 3 दिया और a n का मान आपको 50 दिया। तो पूछा है n क्या होगा और sn क्या होगा। तो देखो भाई, हमारे पास a n की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे ध्यान से सुने, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को पता है a n का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि a का मान, डी का मान और ए एन का मान हमें प्रश्न से यहाँ पे पुट करना है। तो ए एन का मान कितना दे रखा है 50, ए का मान कितना दे रखा है 5, एन का मान नहीं दिया और डी का मान कितना दे रखा है हम लोगों को 3। तो प्लस का 5 क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 3। 50 में से 5 चले गए तो बचे 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 3। अब देखो 3 गुणे का है तो इधर चला जाएगा, इसको भी हम क्या करते हैं इधर भेज देते हैं। तो 45 बटे में 3 बराबर n माइनस 1। अब इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15, n माइनस 1। माइनस का 1 भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16। हमसे पहला वैल्यू आपसे n ही पूछा था, हमने n की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात की। अब इसी प्रकार से हम लोगों से पूछा गया है Sn की वैल्यू क्या होगी। तो देखें भाई, हमारे को क्या दे रखा है, Sn का फॉर्मूला आपको पता है। Sn बराबर होता है n बटे 2, यहाँ लिखा हमने a प्लस ए एन। देखो मैंने छोटा वाला फॉर्मूला काम में लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमारे को ए एन की वैल्यू भी दे रखी है और a की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं। तो देखें अब Sn का मान तो हमें दे नहीं रखा है, ज्ञात करना है। n के मान हमने निकाल लिया, हमारे पास कितना है 16 बटे में क्या 2। यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है आपको 5, प्लस आपके पास Sn का an का मान कितना दे रखा है 50। तो देखें क्या हुआ, ये 16 बटे 2 गुणा 50 और 5 कितने हो गए 55। इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 55। गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40 का 0 हासिल के बच गए आपके पास 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 हो गए आपके पास 44, जो कि आपका क्या होगा Sn। तो इस प्रकार से हमने दो फॉर्मूला का उपयोग किया। एक तो किया हमने कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने यूज लिया An का और दूसरा फॉर्मूला लिया हमने Sn का। दोनों ही फॉर्मूले से हमने इसका यूज करते हुए हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट किया। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। तो देखें अगले प्रश्न में आपको क्या दिया है, an की जगह पे आपको इस बार a का मान दिया है और a13 का मान दिया है। दो वैल्यू दे रखी हैं और d और s13 का मान आपसे पूछा है। तो देखो भाई, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a13 दे रखा है आपको, a13 को हम लिखते हैं a प्लस 12d बराबर क्या हो जाएगा a13। तो भैया a की वैल्यू हमारे को दे रखी है कितनी 7 प्लस 12d बराबर a13 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 35। तो यहाँ हम 12d को ऐसे ही रख देते हैं और ये 35 प्लस का 7 अगर हम इधर से उधर भेजते हैं तो किस में चला जाएगा, माइनस के 7 में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 12d बराबर 35 में से 7 घटा दीजिए तो कितने आ गए 28 आ गए। तो d का मान होगा 28 बटे 12, यानी d का मान, अब ये 4 के पार्ट से काटा जा सकता है, 4 तिया 12 और 4 साते 28। ये आपका पहला आंसर आ चुका, जहां आपसे पूछा गया था d का मान क्या होगा। आज मेरे पास d का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है और s13 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो चूंकि हम जानते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखें n की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे कितनी दे रखी है 13, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 13/2, 2a की वैल्यू 7 है, यानी 2 इंटू 7 प्लस n की वैल्यू आपको 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली है 7/3।
तो यहाँ हम लिख देंगे 7/3। तो देखें क्या हुआ, 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 7 हो गए 14, 13 में से 1 गया 12 इंटू में 7/3। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग संख्या को काटते हैं 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो क्या बच गया हमारे पास। हम लोग देखें यहाँ पे हमने जो ये संख्या काटी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बराबर 13/2 तो ऐसे ही रह जाएगा, और 14 प्लस 7 इंटू 4 कर देंगे तो 4 7 28। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13/2, फिर देखें 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और हासिल वाला 1 4। तो हमारे पास जो संख्या आई इसको हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे 13/2 इंटू में जो 42 है ब्रैकेट हटाते ही उसको किस में लिख सकते हैं हम लोग, इंटू में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हमारे पास हुआ 13 इंटू 21। तो 13 एकम 13 का 3, हासिल का भी 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 कितने हो गए आपके पास 73। तो आप कितना लिख सकते हैं 273 आपका क्या हो जाएगा, S13 की वैल्यू हो जाएगी। इसको ढंग से लिख लेते हैं, ये क्या हुआ आपके पास 273। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने देखा दोनों क्वेश्चन के अंदर इस बार आपको A13 की वैल्यू दे रखी थी, तो 5.1 में मैंने सिखाया था कि A13 को हम कैसे लिखते हैं। तो पहले वो पुट किया, फिर A की वैल्यू दे रखी थी, उससे हमारे पास D का मान आया, फिर हमने यहाँ पे SN का फॉर्मूला रखा और जो जो वैल्यू हमारे पास थी उसको हमने पुट किया। ठीक है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में बोला गया है कि A12 की वैल्यू दे रखी है 37 और D की वैल्यू दे रखी है आपको 3। उसके बाद इसने पूछा है कि A का मान ज्ञात करो और S12 का मान ज्ञात करो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास A12 दे रखा है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। A12 का मतलब क्या हुआ, A12 का मतलब हुआ A प्लस 11D। अब A12 की वैल्यू कितनी 37, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन 11 इंटू D का मान हम लोगों को भाई दे रखा है 3, तो यानी कि 37 बराबर A प्लस 11 इंटू 3 33। 33 जो प्लस का है उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 37 माइनस 33 बराबर A, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 4। इसको हम वापस सही से लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो A की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, A बराबर हो गया 4। तो हमने पहला आंसर हमारा निकाल लिया, A पूछा गया था। अब पूछा गया है आपसे S12। अब आपसे क्या पूछा गया है, S12 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुने, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो देखें n की वैल्यू तो 12 बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा लिख लेते हैं, n बराबर आपको कितना दिया है 12, तो 12/2, फिर यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी 4, प्लस 12 माइनस 1 इंटू में d आपको दे रखा है, कितना दे रखा है d आपको 3, तो यहाँ रख देंगे 3। तो देखें 12/2, 2 इंटू 4 हो गए 8, प्लस 12 में से 1 गया तो क्या बचा 11 इंटू 3। देखें इसको काट दीजिए तो 6 बार चला जाएगा, 8 प्लस 11 और 3 हो गए 33, यानी कि 6, 33 और 8 हो गए 41। अगर इसको गुणा करते हैं 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। इसी प्रकार हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप इसी प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से देख के रिवाइज करना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे को दे रखा है क्या, अगले प्रश्न में आपको AP3 के अंदर जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आपको वैल्यू दे रखी है। देखें क्या दे रखी है AP इसके अंदर, इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको वैल्यू दी है, एक AP में A3 का मान दे रखा है आपको कितना, A3 का मान 15 दे रखा है और S10 का मान 125 दे रखा है। आपसे पूछा D और A10 की वैल्यू क्या होगी। तो देखें A3 का मान दे रखा है, तो हम लोग समझते हैं कि A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D, यानी कि A3 का मान अगर 15 है तो A का मान यही होगा, D का मान हमें दिया नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं D।
तो a बराबर क्या हो गया 15 माइनस 2d, ये 15 के पास आ जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई a की वैल्यू आई। इसको मैं मान लेता हूं मेरा समीकरण नंबर 1। अब हमसे क्या पूछा S10, तो बेटा देखो Sn की वैल्यू होती है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखें Sn की वैल्यू कितनी दी आपको 25 और n की वैल्यू दे रखी है 10/2 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये देखें क्या हुआ 125, इसमें भाग देंगे तो 5 बार, फिर हमारे पास बचा 2a, 10 में से 1 गया 9 और d से गुणा कर दिया। तो अब ये प्लस का ये जो गुणे में 5 है वो इधर से इधर आएगा तो कहाँ जाएगा भाग में चला जाएगा। तो 125 बटे में 5 बराबर में क्या बचेगा 2a प्लस 9d। जब 125 में हम लोग भाग देंगे तो 5 दूनी 10, पीछे बच गए 2 तो हो गए 5 25, बराबर आपके पास क्या बचा 2a प्लस 9d। अब देखें समीकरण 1 में हमने a की वैल्यू बनाई थी, तो देखें a की वैल्यू जब हम बनाते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से, यानी कि वैल्यू रखेंगे 25 बराबर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2d प्लस 9d। तो देखें ये हुआ 25 बराबर 2 को 15 से गुणा कर दो 30, 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4d प्लस आगे आपके पास क्या है 9d। तो यहाँ पे क्या हुआ 25 बराबर 30, 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5d। अब ये 30 जो है प्लस का है इसको इधर लेते हैं तो 25 माइनस 30 बराबर होगा 5d। तो यहाँ पे देखो क्या बचा माइनस का 5 और उधर क्या है 5d, 5 गुणे में है तो आप उसको भाग में लेके आ जाइए तो d का मान आपके पास आएगा माइनस का 1। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1। यही आपका क्या है आंसर। इसी प्रकार आगे हमसे एक चीज और पूछी गई है A10। अब देखें भाई d का मान जो आया है उसको हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखें d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या था a बराबर 15 माइनस 2 इंटू क्या था d का मान माइनस 1। तो a बराबर 15 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके आपके क्या हो गया प्लस 2 एकम 2, तो a का मान आ गया कितना 17। जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई तब A10 पूछा है तो हम जानते हैं A10 होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू 17 प्लस 9 और d की वैल्यू माइनस का 1। d की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से जब 9 गए तो आपके पास कितना बचा 8। 17 में से 9 गए तो कितने बच गए 8 बच गए। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई A10 की वैल्यू हमने ज्ञात की। इसी प्रकार से आज हमने तीसरे सवाल के 1 से 4 प्रश्नों को सॉल्व किया। आप इनको बैठ के अच्छे से रिवाइज कीजिए और अगर आप मेरे वीडियो को देख के अच्छे से पढ़ते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।